सो हेलो एवरीवन, इट्स योर फ्रेंड सी ए राहुल जादव। आज 13th डे था हमारा 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज विद 50,000 ऑफ कैपिटल। मार्केट में बहुत ही ड्रास्टिक फॉल आया और यही फॉल एक्सपेक्टेड था। मैंने मॉर्निंग में ही इंस्टाग्राम के चैनल पे और टेलीग्राम के चैनल पे ऑलरेडी बता दिया था कि वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल आ सकता है। तो जो भी पुट साइड में डाउन साइड की अगर पोजीशन बना रहा है तो उस पोजीशन को आप होल्ड करके जा सकते हो। ये मैंने मॉर्निंग 9 बजे के अराउंड ही बता दिया था। तो आज मैंने भी पुट साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और एक ट्रेड हमारा कॉल साइड में एग्जीक्यूटेड था। और जो पुट साइड का ट्रेड था वो लाइव सेशन से थोड़ा सा पहले ले लिया था मॉर्निंग में ही, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छा फॉल होते हुए दिख रहा था। कॉल साइड का जो ट्रेड लिया था, जो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो लाइव स्ट्रीम में हुआ है। तो आपको मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को हमने कंट्रोल में रखा, कैसे हमने रूल्स को फॉलो किया और साइकोलॉजी को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन रखा। और जो भी एरर और मिस्टेक्स कमिट हुए हैं वो डेफिनेटली आपके साथ भी हुए होंगे, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा लेसन सीखने मिलेगा आज। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। डे 13 ऑफ 50,000 कैपिटल के साथ 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। सो ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में फॉल आया है और ये फॉल एक्सपेक्टेड था। अगर आपको मैं टेलीग्राम चैनल दिखाऊँ तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो। यहाँ देखो, मॉर्निंग में 9:07 पे ही आज हमने एक बताया था कि निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस चार्ट शेयर किया था निफ्टी का वीकली। उसके हिसाब से फिर मैंने कहा था कि यू कैन होल्ड अ ट्रेड इफ़ निफ्टी ब्रेक 19,500। तो बहुत सारे जनों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। उसके बेसिस पे मैंने टेलीग्राम पे ये शेयर भी किया था। अब आ जाते हैं हमारे पोजीशंस पे और हमारी ऑर्डर बुक पे भी कि आज हमने गलतियाँ कहाँ कहाँ की। तो ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, 939 को मैंने एक पुट बाय किया था 19,600 का, जो एक रिजेक्ट हो गया था। फिर 19,550 का बाय किया, 350 क्वांटिटी 101 पे, लेकिन वो 96 पे मैंने एग्जिट कर दिया ड्यू टू फियर। मैंने फियर की वजह से एग्जिट किया क्योंकि कंटिन्यूस लॉसेस चल रहे थे, तो एग्जिट करना पड़ा। तो अब हुआ क्या उस पोजीशंस की अगर आप देख सकते हो, तो 19,550 का अगर आप पुट देखोगे तो 9:09 को यहाँ पर अराउंड इस लेवल्स पे, राइट, 9:39 को ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। आप देख देख लो, मैं यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट्स पे बता रहा हूँ आपको, 101 पे। तो इस लेवल्स पे आता है प्राइस। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक पुट बाय किया था। उसके बाद वो 96 के आसपास ही एग्जिट कर दिया। उसके बाद उसने लो लगाया था 93 का, जो कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं था, बट आज फियर के वजह से एग्जिट कर लिया। और आप उसके बाद देख सकते हो कि जो 101 की जो हमने बाय किया था जो पुट में पोजीशन, वो मार्केट में चला गया अराउंड 300 के पास। तो तकरीबन तकरीबन 200 पॉइंट अचीव हो गए होते अगर पूरा दिन होल्ड किया होता तो। बट ये होता है इफ़ एंड बट की बात की, जो ट्रेड में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, जो ट्रेड में हम जा चुके हैं, उसके बाद जब वो रैली करता है, जो कि एक्सपेक्टेड था, उसीलिए वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। फिर अगर हमें प्रॉफिट नहीं होता तो हमारा मेंटली साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई ये मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है। ओके, उसके बाद हमने एक गलती की। ये ट्रेड था, इसमें हम जल्दी एग्जिट कर लिया। उसके बाद जो गलती की वो थी ट्रेंड के अगेंस्ट गया, सी बाई किया 12:12 निफ्टी में। अब 12:12 का जो टाइम फ्रेम है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। निफ्टी का यहाँ पर एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम का। ओके, तो आप देख सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट। इस लेवल्स पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हालांकि वो ट्रेड अच्छा होल्ड भी किया था। अगर आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा तो 12 को लिया, 12:38 तक होल्ड किया था। 12 कहाँ पर आ रही है, इस लेवल्स पे। इस लेवल्स पे जब मार्केट ने फॉल हुआ था यहाँ पर, तो ये जो राइस था, इसी राइस के पास हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था निफ्टी में कॉल साइड, जो कि जाना नहीं चाहिए था ट्रेंड के अगेंस्ट। उसके बाद 12:38 तक वो ट्रेड रखा, इस लेवल्स तक रखा। फिर जो मार्केट फॉल हुआ है वो आपके सामने है। तो सबसे पहला एरर वो था, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए था हमारे स्टॉप लॉस को, जो मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 2 महीनों में हर एक स्टॉप लॉस लिया है मैंने कट टू कट, लेकिन आज वो दिन था जब मैंने स्टॉप लॉस के पहले ही एग्जिट कर लिया और आज मार्केट बहुत स्ट्रांग फॉल हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं ना होता है, तो ऐसी गलतियाँ होती रहती है। उसके बाद जो सेकंड गलती की वो थी ट्रेंड के अगेंस्ट चला गया और उसके बाद भी फिर वापस लॉस हो गया।
तो लॉस की पोजीशन आप देख सकते हो 4617 आज के दिन में हमने लॉस दिया। तो ये दोनों भी ट्रेड एरर थे, इसको आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा। इसमें बस याद रखना है कि एक रिस्क मैनेजमेंट ऐसा फॉलो करो कि आप एक चीज़ अगर ट्रेड में हो तो स्टॉप लॉस लेके ही जाओ, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। इसमें एक ही चीज़ अच्छी हुई कि जो मेरा दिल का रिस्क है वो मैंने कवर जैसे ही हुआ उसके बाद मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, किल स्विच ऑन नहीं किया था, बट एक डिसिप्लिन बना के रखा है कि कुछ भी हो जाए 5000 के ऊपर हमारा लॉस जाना नहीं चाहिए। तो आईपैड में चलो मेंशन कर लेते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो कि डे 13 है आज, डे 12 था फ्राइडे को, हमें तभी भी लॉस हुआ था 5400 का। हालांकि ये लॉस 4000 का ही था, बट सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस करने के बाद भी सिस्टम ने स्टॉप लॉस नहीं लिया था, उसकी वजह से ये लॉस हुआ था। लाइव स्ट्रीम में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा डे 12 का। डे 13 में आज हमारा 4600 का लॉस है जो हमने अभी मेंशन कर दिया है इस लेवल्स पे। तो अगर आप देखोगे तो अभी तक हमारे 13 डेज़ हो चुके हैं। 13 डेज़ का रिज़ल्ट आपको मैं बता देता हूँ कि हमने 5600, 5300 और 10600 बस 3 ही दिन प्रॉफिट किया है। ये 800 के लॉस प्रॉफिट को थोड़े टाइम साइड में कर लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमने जो प्रॉफिट और जो लॉस का जो रेशो बन के आता है वो प्रॉफिट का रेशो आता है 3 और जो लॉस का रेशो आता है वो आता है 10। मैं ये 800 को भी लॉस में ही देख रहा हूँ क्योंकि उस दिन भी प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने 800 ही प्रॉफिट लिया। तो 3 दिन ही प्रॉफिट हुआ है और 10 दिन हमें लॉस हुआ है। तो ये रेशो अभी चल रहा है जो कि एक लर्निंग सीरीज चल रही है, इसको हमें इम्प्रूव करना है, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन रखना है, कभी भी साइकोलॉजी को ख़राब होने नहीं देना है। इन 13 डेज़ में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो हमने एक भी दिन साइकोलॉजी में ओवर ट्रेड नहीं किया है, रिस्क को प्रॉपर मैनेज किया है। जब भी लगा है कि हो चुका है, अगर बस ये वाला दिन मेरे हिसाब से रिस्क थोड़ा सा ऊपर चला गया था, बाकी कंटिन्यूस हमने रिस्क को मैनेज किया है। बाकी यहाँ पर सिर्फ बात आती है प्रोबेबिलिटी की, तो हमें काम जो करना है वो प्रोबेबिलिटी पे करना है। अर्ली एंट्री नहीं लेनी है, ट्रेड से जल्दी एग्जिट नहीं लेना है, ये सारी चीज़ों पे अभी हमें काम करना है। 13 डेज़ का रिजल्ट आपके सामने है, थ्री डेज़ प्रॉफिट 10 डेज़ लॉस। देखते हैं अक्टूबर मंथ ख़त्म होते होते ये प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव होती है, फिर नवंबर और दिसंबर अभी भी बाकी है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।